नमस्कार दोस्तों, मैं विकास वर्धन स्वागत करता हूं आपका वर्धन मंत्रा परिवार में। और आज मैं आपके साथ ये सेशन जो है आपको ये बताना चाहता हूं, बड़ी खुशी की बात है कि बिहार लोक सेवा आयोग ने फिर से एक नई रिक्तियां लगभग 55 सीटों की कल उसकी नोटिफिकेशन आई है। और उस नोटिफिकेशन को लेके एक सुखद माहौल कॉम्पिटिटिव पीसीएस के बच्चों में है। हालांकि इस साल 2021 में शुरू से कहता आया हूं कि 2021 जो है पीसीएस के वैकेंसीज के बारे में कि हर स्टेट ने अपनी अपनी वैकेंसीज जो है जारी की है। जैसे एमपी ने भी की है, यूपी पीसीएस ने भी की, लास्ट उसका कल हो गया है 2 मार्च को। और आगे जेपीएससी के अभी फॉर्म फिलअप किए जा रहे हैं। और चूंकि बिहार का अक्टूबर में जून जुलाई के आसपास 67 के नोटिफिकेशन आएंगे, लेकिन ये अचानक से एक सीडीपीओ की बहाली आई है जिसके बारे में किसी ने अभी तक अनुमान नहीं लगाया था। और ये लगभग 55 सीटों के साथ आपके सामने आया है। और आप इसको अगर आप इसको फाइनल ले रहे हैं तो बिल्कुल आप इसमें आगे बढ़िए। लेकिन अगर आप इस चीज को सोच रहे हैं कि 55 सीटें हैं, मैं नहीं दूंगा, फॉर्म नहीं फिलअप करूंगा, तो मैं आप लोगों को एक चीज बड़े ध्यान से विशेष खास करके आप इस पर ध्यान दीजिएगा कि ये एक फाइनल के पहले का सेमीफाइनल है। आप उसी प्रकार से जिस प्रकार पीसीएस बीपीएससी को लेके फोकस होंगे 67 के लिए, और आगे पीछे आपने 66 भी दिया है, 65 भी दिया है, 64, 65, 66 भी दिया है, जिसके आप वेट कर रहे हैं इंटरव्यू के, मेंस के रिजल्ट के, फिर लिम्स के रिजल्ट के। तो आप आगे को छोड़िए मत, आगे आपको आना है। लेकिन ये एक सेमीफाइनल के रूप में आप इसको फॉर्म फिलअप करेंगे, ये मेरा अपना मानना है। और जहां तक मैं समझता हूं, एक परीक्षार्थी को हमेशा एग्जाम के माहौल में ही रहना चाहिए। जैसे एक योद्धा को हमेशा एक्टिव मोड में रहना है, उसको अपने रण क्षेत्र में कभी भी प्रस्तुत होने के लिए, तो एक परीक्षार्थी को भी अपने किसी भी परीक्षा को हल्के में नहीं लेना चाहिए और उसे उसी डेडिकेशन के साथ करना चाहिए जिस डेडिकेशन के साथ वो 500 सीटों के लिए कर रहा है, या वो फिर 55 सीटों के लिए करेगा। तो आइए मैं इसके बारे में आपको सीडीपीओ, जिसमें बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के बारे में बताता हूं कि इसके नोटिफिकेशन में एज क्या है, कितने एज के से कितने एज के लोगों फॉर्म फिल कर सकते हैं, शैक्षणिक योग्यता क्या है और चयन प्रक्रिया की परीक्षाओं का क्या वर्णन है। तो देखिए 2 मार्च 2021 यानी कि कल मंगलवार को बिहार लोक सेवा आयोग ने एक नई रिक्ति जारी की जिसका नाम है बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, राइट। और इस परियोजना पदाधिकारी को इंग्लिश में बोलते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफिसर, ओके। और इस प्रोग्राम ऑफिसर का काम है कि बच्चों के विकास से संबंधित, उनके स्वास्थ्य से संबंधित, उनके शैक्षणिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए और उनमें एक बुद्धि आईक्यू लेवल को बढ़ाना है, राइट। तो और ईक्यू लेवल को भी बढ़ाना है। आईक्यू मतलब उसका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है उसको बढ़ाइए, और ईक्यू मतलब रिलेशंस को बढ़ाइए, राइट। तो बाल विकास पदाधिकारी को बनाया गया है। हालांकि पहले ये चीजें केवल महिलाओं के लिए थी, अब बिहार लोक सेवा आयोग में पुरुष भी इसके लिए पात्र माने गए। नोटिफिकेशन संख्या है 03/2021। 03 जो है वो मार्च महीना, तीसरा महीना साल का बता रहे हैं, और 2021 जो आप देख रहे हो ये 2021 को बता रहे हैं। टोटल रिक्तियों की संख्या 5 है, मतलब 55 सीटें इसमें अधिसूचित की गई है, जिसमें पुरुषों के लिए केवल 37 सीट है और महिला के लिए 618, मतलब ये रिजर्व है। महिलाओं के लिए ये आरक्षण है कि जनरल कैटेगरी की हो या फिर वो SC ST हो, OBC हो, EBC हो। 18 सीटें केवल महिलाओं के लिए, और पुरुष 37 सीट पे फाइट करेंगे। जिसमें अब एक बताता हूं, आप पुरुष मेल हैं तो मेल के लिए 22 सीट, ESW में अगर आप स्ट्रीम वीकर सेक्शन से आते हैं तो 5 सीटें हैं, ST हैं तो आप 9 सीटों के लिए फाइट करेंगे अनुसूचित जाति, और आपके लिए SC का एक भी सीट नहीं है। एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास मेल के लिए 11 सीट और बैकवर्ड क्लास 6 सीटों के साथ है। इसके वेतनमान की बात करें तो 53,100 रुपए जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग होगी, पहले महीने में आपकी सैलरी बनेगी 53,100। बाकी भत्ते भी हैं,
इसके साथ डिडक्शन और भत्तों को मिला के 53,000 से ज्यादा, मतलब मैं समझता हूँ कि 60,000 रुपए मासिक वेतन आप मिनिमम पाएंगे। लेवल 9 है। पहले वेतमान जो होते थे 5400, 4800 और 4200 ग्रेड पे में आते थे, अब ये लेवल के रूप में आते हैं, लेवल 1, लेवल 9, लेवल 12, इस तरह से। शैक्षणिक योग्यता कोई भी ग्रेजुएट इसके योग्य है, वो इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जो बीए है, बीएड है, मतलब आप ग्रेजुएट हैं किसी भी विषय से, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, आर्ट्स, कोई ह्यूमैनिटीज विषय के साथ आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आयु सीमा यानी एज जो है आपका 1 अगस्त 2021 को काउंट किया गया है, ध्यान दीजिएगा, 1 अगस्त 2021 से इसको काउंट किया गया है। न्यूनतम आयु जो है वो आपका 21 वर्ष के आप होने चाहे, आप 21 वर्ष के अगर आप हैं तो आप इस फॉर्म को फिल करेंगे। अगर आप 20 के हैं तो नहीं फिल कर सकते। और अधिकतम अनारक्षित मतलब जनरल कैटेगरी आप 37 यानी कि 37 वर्ष तक के लोग इसको फॉर्म भर सकते हैं, मेल कैटेगरी में, ये मेल। और अगर आप फीमेल हैं, ओबीसी हैं, ईबीसी हैं, एससी छोड़ के, तो आप 40 वर्ष तक के इसमें फॉर्म भरने के योग्य हैं। मतलब आपका एज अगर 1 अगस्त 1985 से पूर्व है तो आप फॉर्म नहीं फिल कर सकते हैं। 1 अगस्त 1985 से 1 अगस्त 2000 तक के जो लोग हैं ये फॉर्म फिल करेंगे। अनारक्षित मतलब जो जनरल कैटेगरी में है, 1985 के पहले, 1 अगस्त 1985 के पूर्व जिनका सर्टिफिकेट में डेट है, जन्म तिथि है, वो फॉर्म नहीं फिल कर सकते हैं। 1 अगस्त 1985 के बाद वाले सारे लोग फॉर्म फिल करेंगे जिनका जन्म 1 अगस्त 2000 तक हुआ है, राइट। 40 वर्ष ओबीसी, ईबीसी महिलाओं के लिए, चाहे वो जनरल हो चाहे ईबीसी, और एससी के लिए 42 वर्ष। अब आइए परीक्षा के चयन प्रक्रिया के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि चयन प्रक्रिया क्या है। इसकी चयन प्रक्रिया पूरी तरह बीपीएससी का जो जनरल सिविल सर्विस का एग्जाम होता है सेम उसी तरीके से है। एक प्रारंभिक परीक्षा, एक मुख्य परीक्षा और तीसरा आपका साक्षात्कार। मुख्य परीक्षा में वैकल्पिक विषय का जो चयन है उसको 4 विषयों के तहत ही आप इसमें चयन करेंगे, बाद बाकी सारे सेम है। जैसे प्रारंभिक परीक्षा बहुविकल्पिक होगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव वाले इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे और 4 विकल्प होंगे या 5 विकल्प होंगे, राइट, जो बीपीएससी में आता है। और प्रश्नों की संख्या 150 होगी, 150 अंक का होगा और ये 2 घंटे में आपको पूरा एग्जाम दे देना है। मुख्य परीक्षा में जैसे बीपीएससी सिविल सेवा का है, सामान्य हिंदी 1 पत्र 100 अंक का, ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का है। समान अध्ययन पेपर 1 300 अंक का 3 घंटे, डिस्क्रिप्टिव समान अध्ययन 2 पेपर 2 3 घंटे 300 अंक, यानी कि 600 अंक यहाँ और टोटल 600 अंक आपके यहाँ होंगे, राइट। 600 अंकों की मुख्य परीक्षा होगी, ये समान अध्ययन 1 और समान अध्ययन 2, और यहां से फिर से आपको एक 300 अंक का एक पत्र होगा जो आपका चौथा मुख्य परीक्षा में होगा। आप इसमें से सेलेक्टिव होकर कोई एक पत्र ले सकते हैं, या तो आप गृह विज्ञान ले, या फिर आप मनोविज्ञान ले सकते हैं, साइकोलॉजी, होम साइंस, या फिर सोशियोलॉजी, या फिर आप सोशल लेबर एंड सोशल वेलफेयर LSW भी आप करेंगे। मतलब आप इन चारों विषय में कोई एक विषय लेकर वैकल्पिक विषय के रूप में आप इस एग्जाम को प्रोसीड करिए। देन जब आपका चयन मुख्य परीक्षा में होता है, प्रारंभिक परीक्षा के चयन के बाद, तो आपको बिहार लोक सेवा आयोग अपने यहाँ साक्षात्कार इंटरव्यू देने के लिए आमंत्रित करेगी, और ये इंटरव्यू जो है 150 अंकों का होगा। उसके आपके होल 150 अंक के इंटरव्यू, आपके 600-900 अंकों के मुख्य परीक्षा, इन दोनों का एक मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा, और आप यदि उसके मेरिट लिस्ट में टॉप 55 तक आते हैं तो आपका चयन निश्चित रूप से बाल विकास परियोजना पदाधिकारी सीडीओ पे
सीडीपीओ पे आपका हो जाएगा। ये मुख्य परीक्षा, ये जो सीडीपीओ का जो रिक्तियां आई हैं, ये इसी साल पूर्ण रूप से मान ली जाएंगी। मतलब आवेदन प्रक्रिया जो है 5 मार्च अर्थात ये आप परसों से फ्राइडे से फॉर्म फिलअप की जाएगी और अंतिम 1 अप्रैल को खत्म कर दी जाएगी। मेरा ऐसा अनुमान है कि जून में फर्स्ट वीक में या सेकेंड वीक में इसकी प्रारंभिक परीक्षा आयोजित कर ली जाएगी और आपका रिजल्ट 1 महीने के अंदर आ जाएगा। फिर 1 महीने फॉर्म भरने में यानी 120 दिन आपको मिलेंगे उसके पास, मतलब लगभग 120 दिन मिलेंगे, लगभग 100 से 120 दिन मिलेंगे। देन जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में इसका मेंस भी हो जाएगा और मेंस के तुरंत बाद दिसंबर में इसके इंटरव्यू होने की मुझे ऐसा लगता है कि संभावना है। यानी अगर आपने ठान लिया है इस कोविड 2000 की चुनौती में 20 में फिर 21 कि आपको नौकरी, सरकारी नौकरी चाहिए, तो मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ा अवसर है। ये 55 मत देखिए, आपको अपनी एक सीट से ही मतलब है, और चाहे सीट 55 हो या 500 या 5000, अगर आपने लेवल पा लिया है तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे। तो इन्हीं 55 सीटों के साथ पुरुष, महिला 600 रुपए फॉर्म भरने में लगेंगे। आप जरूर फॉर्म फिलअप कीजिए अगर जनरल कैटेगरी से बात। बाकी ओबीसी को भी 600 लगेंगे। महिलाओं के लिए 150 रुपए का शुल्क रखा गया है, गवर्नमेंट ने रखा है। तो आप ये चीज ध्यान दीजिए कि 55 सीटें हैं, अच्छी सैलरी है, कोई भी स्नातक युवा इसको फॉर्म फिल कर सकता है। अगर आपका जन्म 1985 1 अगस्त 1985 के बाद हुआ है, 1 अगस्त 2000 तक, तो आप एलिजिबल हैं इस फॉर्म को फिल करने के लिए। बाकी जो भी चयन प्रक्रिया है वो मुख्य रूप से बीपीएससी को ही फॉलो कर रहे हैं। एक विषय का केवल अंतर है, आप विषय मुख्य परीक्षा में इन्हीं 4 विषयों में से कोई एक चुनेंगे, चाहे गृह विज्ञान या फिर मनोविज्ञान या फिर समाज शास्त्र या समाज एवं कल्याण LSW। बाकी यही सारी प्रक्रियाएं हैं। आप अपने जोश खरोश के साथ इसकी तैयारी भी शुरू कीजिए। इसको सेमीफाइनल मानिए या फाइनल मानिए, लेकिन आप जरूर इस फॉर्म को फिल करिए। इसी के साथ सारी डिटेल के साथ सीडीपीओ की बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। थैंक यू।